ये बता दो यार, ये टाइट भाई से मैं चाह रहा था कि बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस को ये हुआ था कि हुड्डा ने ये सोचा कि तो एक तरफा हो रहा है। हरियाणा में हुड्डा ने मतलब हुड्डा ने ये सोचा कि मैं तो किसी को आपने नहीं हो, हर किसी को बग भोसड़ी किया और उससे आप लोगों को टिक करी और फिर लोगों ने मतलब कि ये किया। हरियाणा में कुछ नहीं हुआ भाई, वोट चोरी हो रही। मैं हम जो एक्चुअल जो हमारी 3 सीटों की बता रहा हूँ मैं, भिवानी बांडा, जहाँ पे हमको एक्चुअल पता था कि भाई यहाँ से ये होगा, यहाँ से वो होगा, यहाँ से वो होगा, और वही हुआ वो कि भाई यहाँ से इतनी सीट से ये होगा, इतनी सीट से होगा, इतनी सीट से वो होगा, और वो वही हुआ था। ऐसा कुछ नहीं तो हुआ भाई ये था। राहुल गांधी बट जो वो हरियाणा का हुड्डा लेके ने चला थोड़ा है सा मुद्दा के वोट एरोगेंट हो चोरी, करके। तो ये तो फर्जी है बिल्कुल। नहीं भाई, वोट चोरी कुछ नहीं होता हरियाणा में, तो कुछ नहीं हुआ था हरियाणा में तो भाई। ये वोट चोरी वगैरह तो अरे भाई ये सब तो इतना तो नहीं भाई होता है ये भाई, एक ये मिनट, सब इसका जवाब चीजें। गोविंद भाई देंगे ना देख जो मैं को होस्ट में मतलब कि भाई अरे नवीन भाई एक मिनट, भाई ये मेरे ये हरियाणा में ये हमने एक मिनट शुभंकर भाई, अरे एक भाई, मिनट, ये हमने मैं कांग्रेस नवीन के भाई को संबित सुनाता हूँ। पात्रा बिठा तो रखे हैं, गोविंद भाई ये जवाब देंगे इसका वोट चोरी वाले का। हाँ गोविंद देखिए भाई पूछ। मैं एक बार नवीन भाई को थोड़ा सा, नवीन भाई आपने हुड्डा पे तो डाल दी बात बड़े प्यार से, भाई ये आप बात डालो बहनचोद इस राहुल गांधी पे। भाई जब तुम्हारे पास कुमारी अरे शैलजा, भाई राहुल गांधी पे चलो एक बात डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। राहुल गांधी इंसान बहुत अच्छा है, पॉलिटिशियन बहुत चूतिया है। अरे तो भाई तो फिर यहाँ पे क्या कर रहा है जब पॉलिटिशियन बहुत चूतिया है तो एनजीओ इंसान वो एनजीओ तो खोले नहीं अपने। होना चाहिए ना भाई भाई पॉलिटिशियन, सचिन, देखो चूतिया भी होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए भाई पॉलिटिशियन को। तो मतलब पॉलिटिशियन ट्रम्प जैसा होना चाहिए भाई। जो कभी कुछ भी बोल देता है, मुसड़ी वाला कुछ भाई भी जितना बोल ट्रम्प देता है ने वो मेरे मान पैसों लो। की पावर में आने के बाद, पावर में आने के बाद बोलता है ना भाई, पावर में आने के बाद जो मर्जी बोलो, तुम पहले बोलोगे तो गांड टूटेगी तुम्हारी। तो भाई भाई तभी भाई तो मैं बोल बस रहा एक हूँ बात राहुल बोल दूं गांधी ट्रम्प वाली चूतिया बात है। पे, भाई एफएनओ में ट्रम्प की वजह से खाली इस साल में मुझे 16 ट्रम्प की वजह से स्टेटमेंट जो एक एक दिन पलटे हैं ना खाली, जो एफएनओ अरे करता हूँ उसे शाह पता भाई होगा। तभी तो बोल रहा हूँ राहुल गांधी चूतिया है। एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पर्सन भाई मैं एडमायर करता हूँ उसको, टू बी ऑनेस्ट यार। भाई भैया एक बता दूं, ये तेज हमारी आवाज में बोलो, कांग्रेस की ये जो नीचे लेवल पे जो संबित पात्रा जो है ना तेज आवाज में बोलता है, घटोत्कच भाई तेज आवाज में बोलो। चुनाव है, हम भाई अपना शाह भाई जो बात सुनो एक्चुअल अब ये इनका एज ए सुनो नॉर्मल कांग्रेस के इंसान प्रवक्ता जो का बात बयान ले फैक्ट लें। होती है ना वो सीख गोविंद भाई का बोलनी बोलो, चाहिए। गोविंद भाई। मैं ये कह रहा हूँ हमारी कुछ टीमों का ये भी है कि अब हार गए चुनाव तो जवाबदेही में क्या दें, जवाबदेही में देने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर वो पूरा डाल देते हैं उठा के, पहले जैसे पहले डाल देते कि ये उनसे चले हाँ गए, यार अब टाइट भाई डालने ये भी लगे तो वो समझो वाली कि क्लिप। लाचार है यार ये कांग्रेस इस टाइम, हालात भी तो बुरे हैं यार, मगर आप वजह नहीं यही एक है। भाई मिनट नवीन राहुल भाई, गांधी अरे पे टाइट भाई से बोल हरियाणा रहा हूँ में ना मैं, किसी ने एक मिनट राहुल रुक जाओ गांधी पे नहीं नवीन डाला भाई। भाई, पूरा नवीन हरियाणा। भाई एक मिनट यार, टाइट भाई ये भी तो देखो ना कि लाचार भी तो है यार कांग्रेस, मतलब उनकी देखो परफॉर्मेंस तो आई ना है ना 10-15 समय, तो क्या ही जवाब देगी कांग्रेस। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा क्या पोजीशन में रह के क्या बने, कैसे क्या करें। तभी मैं कहता हूँ भाई अखिलेश यादव को बनाए एलओपी, वो उठाएगा मुद्दे बढ़िया, लीडर ऑफ अपोजिशन। जी अरे अश्वत्थामा भाई भाई एक मिनट यार नवीन एक भाई, बात बोलूं एक शाह मिनट भाई। मैं ये अश्वत्थामा भाई बोल रहा था बोलो। ये घटोत्कच भाई जो कांग्रेस के है ना, इनकी आवाज धीमे इसलिए निकलती है, इन्हें डर लगता है कि इनके मोहल्ले परिवार में किसी को पता ना चल जाए कि ये कांग्रेस सपोर्टर है बहनचोद ठाकुरों के। यार ऊपर अशोक, से ये ऊपर बंदा से भाई रहते इसके भी मुंह से एमपी में। जो राहुल गांधी के लिए कुछ निकलता ही नहीं है। भाई मैं तो कहता हूँ हरियाणा भी राहुल गांधी ने हरवाया इनको भाई। अगर कुमारी शैलजा के साथ अरे सेटिंग, नहीं राहुल कुमारी गांधी सैलजा नहीं सही बिल्कुल हरवाई टाइट बोले भाई, भाई। बिल्कुल राहुल वही मैंने गांधी बोला कुमारी था, हुड्डा ने शैलजा हरवाई ही मैं कुमारी भाई बता सही सैलजा देता हूँ है। वाला। आपको कैसे हरवाया राहुल गांधी ने, मैं बता देता हूँ आपको कैसे हरवाया राहुल गांधी ने। बताओ भाई टाइट जब भाई आप, अरे बताओ। जब भाई भाई बता दो, जब चलो आप बता दो भाई, आपकी भी जब आप सुन लेते लीडर हैं। हो, जब आप लीडर हो, ठीक है, एक पार्टी चला रहे हो, आपने हुड्डा के ऊपर सारी जिम्मेदारी कैसे छोड़ दी उन बापू भाई बेटे के शॉपर ऊपर। भाई को वो बना दो कोस्ट, मैं उस पर जा ठीक रहा है, हूँ, स्पीकर पे ठीक ले है, लेना मुझे। थाईलैंड छोड़ पे। के भाई जाओ खुद। हुड्डा के ऊपर उसने छोड़ के अच्छा किया था, पर कहा पता है कब हुड्डा अच्छा किया एक एरोगेंट बार था भाई, हरियाणा हुड्डा में, ने गलतियां की थी। हरियाणा में हुड्डा ने कब अच्छा किया था जरा बताना मुझे एक बार आप। अरे भाई हरियाणा में हुड्डा ने तो भाई रोहतक पूरा क्राइम का गढ़ था, आज एजुकेशन हब है रोहतक। अच्छा हुड्डा ने बहुत अच्छे काम किए हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हुड्डा ने भाई काम अच्छे नहीं लोकसभा में किए। तो हरियाणा परफॉर्मेंस दिया था ना और इन मैंने पूरा टाइट भाई, नौकरी, डेवलप, और इन लोकसभा में पूरा तो। और इन अरे भाई रिश्तेदारों को ये नौकरी किसने मैं बांटी, किसको। रिश्तेदारों को नौकरी किसने बांटी। अरे भाई वो तो यार थोड़ी बहुत हर किसी का जो लोकल में होता है ना वो भाई हर कोई थोड़ी करता बहुत है। सरकार गिरी है हुड्डा किस चक्कर में। अरे भाई यार कुछ सरकारें नहीं गिरी हैं, हुड्डा के चक्कर में नहीं गिरी हैं, वो तो मोदी की लहर थी, उस चक्कर में सरकारें गिरी थी भाई। मैंने खुद मोदी को वोट किया था, दोनों लोकसभा और इसमें विधानसभा।
बट आज मैं नहीं कर रहा हूँ। भाई मोदी की नवीन लहर तो भाई बिहार इस बिहार बार में क्यों नहीं गिर गई फिर, अगर वही मोदी की तो लहर थी? नवीन भाई अरे ये भाई वाला चुनाव तो बिहार वाले हमें चूतिया है, हरियाणा वाले इतने चूतिया नहीं है, वो देखते हैं कि अरे हाँ कि भाई ये नवीन भाई एक बार सुना, इस वाला चुनाव तो हमें हुड्डा ने हरवाया क्लियरली। हुड्डा के वे 9 लोग हुड्डा के करीबी थे, हुड्डा चाहते तो उनको बैठा सकता था। हुड्डा साहब ने उन्हें एक भी बिठाई, हम 9 सीटें हारे हैं। नहीं बैठा है। वही तो मैं बोल वो रहा हूँ, अरे हुड्डा की क्यों उन- एरोगेंस, बिठाएगा मैं भाई? भी तो हुड्डा वही बोल बहन रहा चोद हूँ कमाल कर भाई। रहा है भाई, क्यों बिठाऊंगा मैं? तू बहन जो लीडर अरे है, भाई मैं भी तो तूने वही बोल रहा हूँ, हुड्डा को तो तूने ये लग मुझे रहा था ना चाबी कि दे दी कि भाई चला साठ अपने सत्तर हिसाब से, आएंगी। भाई मैं चलाऊंगा जैसे मर्जी हिसाब से। तू मोहनलाल खट्टर अरे का भाई बाप है भाई। हुड्डा को यही लग रहा था, आप जो बोल रहे हो ना वो सही बात है, हुड्डा को यही लग रहा था 60-70 आएंगी या 10-12 हार भी जाएंगे तो क्या दिक्कत और है, सीटें कितनी आई 45 ही नवीन भाई, चाहिए कितनी ना। कितनी आई हैं? 33, अरे ये अभी तो 49, आई 33। है 47 तो इनकी आई थी अच्छा अपना 33 बीजेपी, मतलब 30 47। उसकी 6। भाई हाँ टाइट भाई का कहने का 36। मतलब यह है कि जब राहुल गांधी ने पूरी पावर हुड्डा को दे दी, तो हुड्डा अपने तरीके उनने कराई। कुमारी सैलजा का ओबीसी वोट था पूरा नवीन भाई, जो आप बोल रहे हो ना। अब मैं बताऊं इलेक्शन दलित का, दलित दलित 22% जाट वोट है। एक मिनट टाइट भाई, 22% जाट वोट है हरियाणा में। 22% आपका भाई एक मुठ, चलो आपने कांग्रेस को दे दिया। बचा हुआ जो नहीं मैं भी वही 78% बता वोट, रहा हूँ, अरे हुड्डा रुको की रुको रुको गलती एक बता मिनट। रहा हूँ शाह भाई। 8% मुस्लिम वोट है हरियाणा में, 30%, चलो ये मान लो कि ये आ गया। एक मिनट रुक जाओ, कांग्रेस का 70% जो वोट था ना, बीजेपी उन 70 वोटों को उन्होंने 70% पे खेली। और वो 70% नयाब सिंह सैनी, जो ओबीसी सीएम है ना, उसकी वजह से एक हाथ मुझ पड़ा। आपने शैलजा को सीट ही नहीं दी कांग्रेस वालों ने, जो आपकी सबसे बड़ी ओबीसी फेस भाई थी हरियाणा में। इस वजह से आप इलेक्शन हारे। दलित बेस, दलित आप बेस। बोल दोगे तो मैं बता दूंगा बोल लिया दोस्त नवीन भाई। भाई, बोल लिया मैंने। बोल लूं? अब मैं बताता हूँ भाई, जो आपने 30% जो गिना ना, जाट 22 और 8 मुस्लिम, 30% आपने जो गिना। अब मैं ये बता रहा हूँ, जहां पे जो कांग्रेस हारी है ना 10 सीटों 12 सीटों में, वहां पे भाई इतना मतलब कि हमारे एक दादरी की सीट बता रहा हूँ, मैं बाडा की सीट बता रहा हूँ, भिवानी की, वहां पे बिलोंग करता हूँ। वहां पे अभी आप गूगल करके देखो कि कितने वो उठे हुए निर्दलीय है। मैं अपना लोकल बता रहा हूँ जस्ट, हाँ, उसके बाद डमी तो और कैंडिडेट बहुत आप उठे कह हुए हैं। सकते हो, उनको फर्क पड़ा हो। नहीं नहीं, मुझे वहां नोट पे करना है। जो सारे निर्दलीय उठे हुए हैं ना, वो सारे कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे और सारे बड़े दावेदार थे। कि ये नहीं कि एम ही छोटे वोटे इस टाइप से, सारे बड़े दावेदार थे। भाई हुड्डा ने क्या सोचा कि उनको ना, दो का मैं बता रहा हूँ, सोमवीर है जो हमारे गांव से, मतलब हमारे गांव के पास का ही, मतलब कि वो है, ठीक है। उसके बाद एक और है, उन दोनों को हुड्डा ने मतलब कि मिलने का उन्होंने बोला कि ठीक है हम बैठ जाते, पर हुड्डा ने उनको मिलने का भी वो नहीं किया कि अरे ठीक है छोड़ो ये 2 सीट हार जाएंगे तो भी कोई नहीं। तो भाई ये चीज मेन हुड्डा के कारण हुई। अगर उन्होंने बोला कि हुड्डा हमको अप्रोच करता, बोलता कि भाई बैठ जाओ या ये कर लो वो कर लो, तो हम बैठ भी जाते। बाद में जो फोगाट खाप है और उन्होंने, और जो सांगवान खाप है और चोरा, हमने उनको बैठ के बोला ना कि तुम लोग क्यों भाई, कोई ये लगा लो कुछ ही ने कुछ भी मतलब कि वो नहीं किया यार था, नवीन भाई, उन्होंने मेरे बोला कि काउंटर कोई नहीं, क्वेश्चन है। बड़े अभी आपने लौकी बोला कि उगाएंगे। आपने दोनों दोनों, अरे एक मिनट शुभांकर भाई, अभी रुक जाओ। पॉलिटिक्स में आपको इतना इंटरेस्ट ना, आप जब तय की बातें चलेंगी ना, जब उसकी एटॉमिक बम उनकी, तब आपका योगदान जरूर होगा। रुक जाओ एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी बोला यार नवीन भाई कि आपने विधानसभा लोकसभा में दोनों टाइम बीजेपी का वोट दिया। अभी आप कर रहे हो कि हमने सारी खाप 2014, बिठाई। 2014 में भाई साहब, अच्छा 14 2014 की में। बात कर रहे हो, मुझे लगा सॉरी इस वाले, सॉरी उसके सॉरी। बाद 17 में बीजेपी ने अच्छा वो सॉरी, बस करवाया मैं ना, समझ गया जाट बस समझ आंदोलन गया में। मैं, मुझे लगा इस वाले की बात कर रहे थे हाँ। आप। जी मैं गोविंद बता भाई। दूंगा बस असली बात। बात ये नहीं थी, हुड्डा को चाहिए था पावर जैसे गहलोत के पास था, कि अगर हमारी सीटें आए वही बॉर्डर के समथिंग, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो उसी के समर्थन वाले थे। अगर निर्दलीय में मान लो 5-6 सीटें निर्दलीय ले गए और बॉर्डर पर कांग्रेस गिरी, तो हुड्डा के अलावा कोई ऐसा था नहीं जिसको सीएम बनाते। सीएम हुड्डा बनता उस कंडीशन में। उसको ये लग रहा था कि हमारी इतनी सीटें आ जाएंगी लगभग लगभग, मतलब 44-45 की समथिंग, तो निर्दलीयों का सहारा लेके, क्योंकि निर्दलीय उसी के फेवर वाले थे, अरे 44 तो वो हमें 45 मिल कहाँ, जाएगा। तो 80 सीटें हैं, 40 पे तो वैसी सरकार नहीं, बन जाती है। अरे 45 पे बनता है, 90 सीटें, 88 सीटें। तो उसका मानना ये था जैसे गहलोत साथ सरकार चला रहे, इसी कंडीशन में मैं भी चला लूंगा। उस ये अंदाजा नहीं लगाया कि इनके वजह से वोट डिवाइड हो जाएंगे। और फिर मैं भी दूसरी, वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा दूसरा हूँ। जो वो जेजीपी थी ना, जेजीपी का वोट, वो वोट नुकसान कर गया हमें और ज्यादा। वो वोट हमारी तरफ आने की जगह आधा वोट चला गया उसको, बीजेपी को, शैलजा की वजह से। वो शैलजा वाला पॉइंट जो मोदी जी ने 2-3 बार आके सभा में बोला ना,
तो अरे उससे भाई पूरा साहब पूरा ये बदल गलत गया। बोल रहे हो। हुड्डा की एरोगेंस के कारण मैं क्या बताऊं आपको, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हुड्डा की एरोगेंस के कारण ही मतलब कि ये सब हुआ है। नहीं देखो नवीन भाई मेरा उस दोस्त समय है, मतलब देखो मेरा क्लोज फ्रेंड है, चाहे अभी उसको मैं स्पेस पे बुला सकता हूँ। वो क्या नाम है, जिला पार्षद है यहाँ से अपना बेरी से। और क्या नाम है, रघुवीर चिल्लर, मतलब कि जो रघुवीर जो है वहां से वो टिकट बांटने में सब कुछ वो उन्होंने सब कुछ बता रखा है भाई। सब सब मतलब कि ये है कि हुड्डा को ये था कि भाई एक तरफा पावर चाहिए हरियाणा में, कि दीपेंद्र के लिए आगे 5 10 20 15 सालों के लिए कि एक तरफा उसका वो हो जाए। ये जो सब थ्योरी बता रहे हैं ना कि भाई अरे ये हो गया, हुड्डा ने जानबूझ के बीजेपी को वो दे दी वो दे दी, कुछ घंटा नहीं हुआ है भाई। हुड्डा 2 दिन तक हुड्डा रूम से नहीं निकला था जब हारे थे, रिजल्ट आया था। ये तो कहते हैं जानबूझ के कोई नहीं हारता, अरे पर तो भाई वो वाली टेंशन बात का है ये तुम्हारा हार। भाई, वो जलेबी वाला कहाँ था, वो जलेबी बना रहा था, उसकी क्या रोल है वो तो बताओ ना गोविंद भाई। भाई जलेबी अरे जो यार भी नवीन बना रहा भाई, था, यार हम आप तो बहुत गोविंद भाई टेस्टी तो बनाता है, जलेबी हमने तो खाई सस्ती थी में भाई लग भाई, रही थी वो यार हारे ट्राइबल थे या मतलब में। यार जीते थे। आप रुक ही नहीं रहे हो यार, रुक जाओ मेरे भाई, अब थोड़ी देर में बोल लेना। गोविंद भाई तुम बताओ भाई, कहाँ था राहुल गांधी जब ये सब हो रहा था तो? अरे यार तो राहुल गांधी पे क्यों पहुंच जाते, ये तो अरे पुराने यार जमाने कमाल कर वाले रहे हो, वो तुम्हारी है टीम ना। का कैप्टन ही भैंस चूतिया है, और तुम कह रहे हो वाइस कैप्टन ने हरवा दिया। यार ये बात समझ क्यों जलेबी नहीं की रहे तो गोविंद भाई, फैक्ट्री सही लगा तो रहा कह रहे था हैं भाई टाइट वो। भाई। टाइट भाई का कहने का मतलब ये है, जब आपने सारी पावर यार हुड्डा को दे दी थी, तो उसमें हुड्डा की क्या गलती, पावर ही लीडर ने जब उसे दी, शैलजा को तुमने साइड कर दिया, जो फिर वही ओबीसी वाली बात आ जाएगी यार। जो मैं कह रहा हूँ जो मैं 68% वोट की बात कर रहा अरे हूँ। ओबीसी नहीं, वो दलित से अरे है, हाँ वही, दलित चलो से ओबीसी चली गई। एससी एसटी एक मान लो। अरे बची, ये हुड्डा ही था ना, ये क्या नाम है, जो ये नेता नेता निकले थे बुड्ढे बुड्ढे, उनमें हुड्डा भी हाँ निकला था ना। करेक्ट। है, उसके बाद भी उन्होंने गांड चाटी है जो गांधी परिवार ने हुड्डा की। भाई टाइट भाई एक इनका चीज भैंस बताओ, कंट्रोल ही नहीं है अपने अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर, भाई तो बात करते हैं लोकसभा कि में बैठ के कि देखो, हुड्डा मगर ने टाइट हरा भाई दिया। एक चीज मानोगे ना आप, लोकसभा में 5 सीटें निकाल के दी थी हुड्डा ने, ये भी तो बात मानोगे, जहां 10 की 10 पहले बीजेपी को थी। ये भी तो मानोगे ना, 5 उस भाई 8 निकलने वाली थी, 8 निकलनी चाहिए और थी, ये तो गलत कह रहे हो तुम, 7 8 निकलनी मतलब चाहिए वही थी वही है हाँ। ना, मतलब वही है कि उस आपने एक समय पिक्चर देखी राजस्थान। और आपने भैंस उसी भेड़ चाल में चल दिए। हाँ। अब ना आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज, ना आपको स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज, आप लीडर बन के घूम रहे हैं यहाँ पर वैसे अब कांग्रेस मैं का। ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी की 40 में 32 सीटें हैं, 8 सीटें हैं बस तेजस्वी की और कांग्रेस की, मगर कल 8 सीटों की बेसिस पे तेजस्वी सरकार बनाएगा कल अपनी। तो स्टेट इलेक्शन अलग रहता है और लोकसभा इलेक्शन अलग रहता है, ये भी चीज समझो, या ना टाइट भाई। शाह भाई एक सेकंड कुछ बोल सकता हूँ भाई क्यों प्लीज नहीं बोल यार? सकते, पूरा इलेक्शन यार हरियाणा पे चल रहा है, आप अच्छा, बैठे हो नवीन मैं भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि कांग्रेस ने ना, आप राहुल गांधी को जस्ट कांग्रेस ने पहली बार ये फॉर्मूला अप्लाई किया था कि भाई जो लोकल लीडर है ना बड़ा, उसको सब कुछ दे दो। पर हुआ क्या कि भाई उससे भी गलती होगी। ये हुआ है भाई तो हर हरियाणा बार में, राहुल आप लोग गांधी से मानो या गलती मत होती है मानो, भाई, चलो खत्म हो ठीक है। गया वो। भाई मेरे भाई, हाँ, हर बार ही गलती हो रही है, महाराष्ट्र में भी यही गलती हुई है ना टाइट भाई, हाँ, यहाँ भी यही गलती हुई, और एक जगह यार और भी तो भाई हारे। सिंपल पॉलिटिक्स है भैंस। हरियाणा तो उनके लिए मेक और ब्रेक था। हरियाणा में रिजल्ट जो आया, सब कुछ उसका मतलब कि रिजल्ट निकला ना। यार हरियाणा जाटो बाहुल स्टेट बहन जो तुमने बिठा के रखा हुआ नायब सिंह सैनी को, ठीक है ना, बहन जो 3 में ना 13 में, थोड़े बहुत वोट होंगे सैनी समाज के तो होंगे, उसके बाद भी तुम काउंटर नहीं कर पा रहे हो। महाराष्ट्र में बहन जो मराठियों को ये दिल्ली थोड़े दी। नहीं बहुत वोट है। हाँ हाँ, वो भाई नहीं हम सर, तो हरियाणा में काउंटर जाटो कर ज्यादा पा रहे सैनी है, भाई, सही हम कह रहे तो हो भाई, राहुल गांधी की गलती भाई नहीं है। हम तो हरियाणा में सुनो, नहीं जाटो ज्यादा अरे सैनी है। भाई ओबीसी, सरकार किसी की ओबीसी भी हो, हम ओबीसी तो जाट है, हम सबको काउंटर कर पा रहे हैं भाई। नहीं ओबीसी। देखो टाइट भाई, बीजेपी की राजनीति तो उठा के देख लो कहीं भी, जहां भी डोमिनेंस वाली है, हरियाणा में जाट डोमिनेंस है तो उसने काउंटर में ये बना दिया ओबीसी। यादव यहाँ काउंटर में है तो उसने यार अपना गोविंद काउंटर भाई में बुरा मत वो वाला मानना, बना बस एक बात दिया, ऐड तो वो करना तो चाहूंगा। बना। वो हमारे धाकड़ भाई हैं, शायद अदल लिसनर भी सुन रहे होंगे। वो सिर्फ इस वजह से खुश थे कांग्रेस की 0 सीट आने पे, कि हमने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटा दिया, वो इस बात पे खुश थे, अपनी विक्ट्री मान ली थी कसम से यार। अब कांग्रेस का तुम हाल देख लो दिल्ली में कि हमने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया, वो इस बात से खुश थे धाकड़ भाई हमारे। अरे गोविंद भाई, अब मैं तो तो ये कह रहा हूँ वहां एक बहुत दो दिन सीट से आनी पूछा थी। नहीं आपसे यार। यार आपकी दिल्ली में कितनी सीट है? अरे छोड़ो वो दिल्ली कहाँ। अच्छा कल बताओ तुम्हारी कितनी सीटें आ रही हैं यार कांग्रेस की बिहार में, ये बताओ गोविंद हाँ भाई। यार, सब अपनी कांग्रेस का बताओ भाई। नहीं भाई मेरा आप, अंदाजा तो है हाँ तकरीबन, सुनो तो, तकरीबन 15 प्लस आ रही है, 15 और 20 के भाई, बीच अगर में। 15 प्लस आई ना तो महागठबंधन 90 पे रहेगा, कसम से बता रहा हूँ, अगर 15 प्लस।
90 तुमने 30 बोला, इस वजह से मैंने हाँ तो सरकार 15 बनवा दी। प्लस है। अगर 15 नहीं पहले बोलते तो 150 अरे सीटें आ रही 30 है तो नहीं नीतीश आ चाचा की। तुमने 30 बोली, उसके हिसाब से मैंने नहीं सरकार बनवाई अरे है। नहीं चलो भाई, तो दूसरा मैं कह टाइड रहा हूँ भाई 20 आप से बताओ ऊपर अरे नहीं कितने शाह जाएंगे। भाई यार कितने लग देखो, रहे हैं आपको? पता है मैं यार देखो, मेरे को पता है अभी गाली कोई भी देगा। नहीं नहीं भाई, ये गाली कोई मैं नहीं तो देता, चाहता इस हूँ देश में एक साल, सारे समझदार बंदे हैं यार नवीन भाई। अच्छा, एक साल तक तो और सरकार यही आ जानी चाहिए यार, क्योंकि मेरा काम चल रहा है बिहार दरभंगा बेगूसराय में। तो अभी एक ही इंसिडेंट हुआ है गोली वोली का, और कुछ नहीं हुआ है। तो वो और अच्छे से काम हो जाए मेरा, फिर जिसकी भी सरकार आनी आ जाए। यार अच्छा नीतीश चलो की आएगी, टाइड अरे अरे नीतीश की आएगी भाई, एक तरफा टाइड भाई वुमेन्स टाइड वोट भाई बढ़ा। हाँ आप नीतीश बताओ। की आएगी, तो अभी नीतीश की तो ठीक ठाक चल रहा था हाँ यार हाँ टाइड काम। भाई नीतीश। आप बताओ कल अरे कितने इनको शुभांकर, अरे शुभांकर को बोल लेने दो, जी बोल लेने शुभंकर दो भाई। उनसे। अरे मैं कुछ नहीं बोलने वाला था, मैं बस यही बोलने वाला था यार, लौकी वौकी खरीद देंगे अच्छी बड़ी लौकी का उगाने के लिए। हुड्डा भाई बहुत फेमस है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया लौकी आएगी आलू के नाम पे, है ना? कुछ भरोसा नहीं, आलू के नाम पे लौकी बेचे, लौकी के नाम पे आलू बेचे, कुछ भी हो सकता है। बाकी और भी सब्जियां पता नहीं जीएम अप्रूव्ड वाली सब्जियां देंगे या नॉन जीएम अप्रूव्ड देंगे, हमें क्या पता भाई। ये तो मुझसे सेल्फ गोल हो गया, मैंने सोचा ये कांग्रेस वाले होंगे। नहीं ये तो नहीं, हम तो थे ही नहीं कभी कांग्रेस वाले, ये तो गलत फहमी हो जाएगी। ये डिफेंस से जिसको प्यार होगा ना वो कभी कांग्रेस अच्छा को तो नहीं यार, सपोर्ट करता। मेरा एक सवाल है। अरे ये मत बोलो भाई, डिफेंस से मेरे तो कम से कम भाई 8-10 भाई अरे ऑफिसर हैं यार, आर्मी मुझे में, नवीन हमारे भाई की आवाज परिवार से। बिल्कुल क्लियर भाई जैसी भी लग रही है। मैं यार नवीन भाई आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि 5 सीटें हाँ जी आप भाई सर। लोकसभा में ले आए, बट उतना ही बुरा आपने स्टेट इलेक्शन में करा, इसका क्या वजह रही? तो भाई मैं तो यार मान ही रहा हूँ, देखो मेरे भाई मतलब कि कांग्रेस से वो चेयरमैन थे, दैट्स वाई हमारी तो फैमिली मतलब कि वो है अरे भाई। वो तो चलो ठीक है जाट बट सपोर्ट करता ही है, वो तो बस, पता ही चल गया, मगर आगे बताओ आप। यार नवीन भाई एक बात बताओ मेरे को, आप हरियाणा का चार्ट तो चलो सपोर्ट करता है कांग्रेस को, भाई ये दिल्ली का चार्ट बीजेपी को सपोर्ट क्यों करता है? अरे नहीं अभी आपको चलो मैं बता देता हूँ। अब आपको ना एक बात बताता हूँ, हम अब जाटों में पता है क्या हो रखा है, कि जाटों में एक थ्योरी हो रखी है कि भाई जिस पार्टी को खत्म करना होता है ना, जाट उसी को सपोर्ट करते हैं। पहले इसको किया था चौटाला वाली पार्टी को, आईएनएलडी को, कि दुष्यंत खुला चौटाला टूट सपोर्ट गई किया थी ये था। तो, हाँ ये पार्टी चाचा खत्म उसमें होगी, ठीक चाचा है। भतीजे में टूट गई थी ना। दुष्यंत चौटाला हाँ वाली यार। टूट गई, अरे फिर नवीन हमने भाई किया आप भिवाड़ी कांग्रेस को, से भी हो, खत्म भिवाड़ी होगी। से अब कहाँ? हम यही सोच रहे हैं कि बीजेपी को खुला सपोर्ट करें हम, तभी ये टूट सकती है, नहीं तो नहीं टूटेगी। अरे नवीन भाई आप भिवाड़ी से हो? हाँ भाई भिवानी दादरी से हूँ। बढ़िया बढ़िया भाई, मैं मेरे भी भाई हैं एक, वो भी भिवाड़ी से ही। अरे तुम भाई आपने सवाल वीरेंद्र का जवाब नहीं दिया नवीन भाई। मैं ये कह रहा हूँ लोकसभा में 2 महीने पहले बढ़िया जीते, तो 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? टिकट वितरण। बताया ना, शाह भाई बताया ना कि सब कुछ जो लोकसभा में कांग्रेस को कोई एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि भाई 5 सीट आ जाएंगी। कांग्रेस का जो मार्केट का भाव था ना 0 to 3 था। मैं आपको मार्केट रेट बता रहा हूँ, 0 to 3 था उसका, सट्टा बाजार का, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ उसमें जो अच्छा हुआ ना, तो उनको बीजेपी मतलब ये ऊपर वाले उनको राहुल गांधी और इनको ये भी लगा कि हाँ कि हुड्डा के कारण ही आया है। बट वो हुड्डा को चलो उस टाइम पे तो उन्होंने हुड्डा को दे दिया, बट हुड्डा ने भाई जो गलतियां की, हुड्डा ने भी तो ये सोच लिया फिर कि बहन जो तू तो एक तरफा आ रहा है, छोड़ ऐसी तैसी कराए कोई भी कुछ भी। तो हुड्डा ने भी वो गलतियां की। अरे मैं ये बता रहा हूँ भाई, जो दादरी का मैं इलेक्शन बता रहा हूँ, आप दादरी का अभी खोल लोगे ना, मैं एक एक चीज बता दूंगा किस किस चीज के कितने, सिर्फ 1700 वोटों से हार रखी है यार वो लड़की। और कोई हारने का कुछ चांस ही नहीं था वहां पे। 3 जो मतलब कि निर्दलीय उठे हुए हैं ना, 3, वहां पे वो उससे हुड्डा से मिलने के लिए भी वो कर रहे थे, हुड्डा ने उनको मिला भी नहीं। हुड्डा किससे? जो जिनके किसी की 500 वोट आ रखे, किसी की 700 वोट आ रखे, किसी की 200 आ रखे, किसी की 600 आ किससे रखे नवीन है। भाई? दैट हुड्डा किससे भाई हुड्डा नहीं मिला भाई था? लोकल हुड्डा लीडर से, भाई लोकल अच्छा लीडर लो, से जो खड़े होते अच्छा टाइड भाई, एक सवाल आया है हैं। अरे बैटमैन बीजेपी भाई खड़ा का करा। अच्छा रुक जाओ, मतलब उसके बाद ले लेना आप ये सवाल टाइड भाई, आपके मतलब आपके और मेरे लिए एक ही बात है कि एक बार केजरीवाल का भी पॉलिटिकल डिस्कशन कर लेंगे अन्ना आंदोलन से। इस सवाल के बाद नवीन भाई बात कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ले लेंगे केजरीवाल पे। हाँ नवीन भाई बोलो, तेज तेज बोलो थोड़ा, इतने हल्के थोड़ी बोलते हैं जाट, पटापट बोलो। अरे भाई मैं बोल रहा तो घणाए बोल दूंगा, मेरी वो टेंशन बोलो मत लो, बोलो मन न्यू लगा तब मैं बोल लूंगा, तो नंबर का रिमूव ना कर दो बोलो बोलो, भाई। मैं तभी तो कह रहा हूँ तेज तेज बोलो भाई, सारे ऐसे ही हैं यहाँ पे।
हाँ, तो मैं यह बताऊं भाई उस उड़े जो होया ना हरियाणा में, ये होया था स्पेशली, मैं बता रहा हूँ। जो हमारी इधर भिवानी दादरी डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था ये, वो ये होया था भाई। हुड्डा ने यहाँ पे भिवानी दादरी को कास्ट साइड कर रखा था, बोले बहन चो मेरे को चाहिए ही नहीं यहाँ से एक भी सीट। उसको ये लग रहा था, और मैं तो मतलब कि ये था कि भाई हमको हुड्डा को ही मतलब कि वो करना है, तो ये हो रखा था। बट बाद में भाई वो किसी से बात ही नहीं कर रहा था, किसी से मिला ही नहीं। बाद में पंचायतें हुई है ना कि बहन तो तुम लोगों की वजह से हार गई, ये वो हो गया। तो फिर उन लोगों ने जो उठे हुए थे ना, निर्दलीय उठे हुए थे, वो बोले कि हमने ऐसे ऐसे बात करने का ट्राई किया है, बात करने का वो किया। उन्होंने बात भी नहीं की हमसे, हम कहाँ गलत है। तो फिर लोगों ने उनको माफ किया है, नहीं तो भाई उनको तो कास्ट से साइड करने की बातें हो रही थी भाई पंचायत में। तो भाई बीजेपी को तो बोर्ड लग गए थे कि बहन तो गांव में बीजेपी वाला नेता नहीं आएगा। धर्मवीर है, धर्मवीर करके एमपी है, उसने उसको पता है क्या बोल दिया था, किसी गांव में नहीं आएगा। वो बोला मैं नहीं आ रहा, तुम मेरे को वोट अपने आप दे दोगे मोदी के नाम पे। वो बहन तो 2-3 लाख वोटों से जीत रखा है। वजह ये भी तो है, ये वाला कांड होता है ना गूगल कर इसके लो ये बातें, मैं फैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे सर्च कर लो ये बातें, वो है भाई। अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। पर नवीन नहीं भाई सही इसके कर रहे वजह हो। से भी पोलराइजेशन होता है ना, एक दूसरी तरफ एक वो जाता है कि यार ये तो जाट डोमिनेंस वाला आ जाएगा, उस वजह से भी तो एक काउंटर वाला बनता है, जैसे यादव वाला। नैरेटिव अब बनाना बिहार में पड़ता है यादव भाई वाला यार। आपने भी तो बनाया ना झूठा तो नैरेटिव, संविधान चेंज कर देंगे। अरे भाई अब मैं सुनो, ये सब थोड़ी बात चीजें मैं बोलूंगा नहीं, मैं ठीक है मैं यहाँ पे बोलूंगा, आप बोलोगे बहन जो ऐसे करते हो तुम लोग। भाई हमारे गांव में हम जाटों ने बहन जो अदर कास्ट की वोट की भोसड़ी वाले तुम कहीं मत डालो, हम ही डालेंगे। ये चीजें भी हुई। चलो यार वो तो अलग। बट यार वो होता है यार, कुछ पर ना कुछ नवीन भाई चीजें वो मेरे को सब बुरा जगह तो होती लगता है। होगा मैं जो सैनिक जब बैठा हुआ है सर पे तुम्हारे तो। नहीं भाई मेरे को बुरा नहीं लगता, मैं तो भाई अच्छा, आई एम पार्ट ऑफ खट्टर भी नॉन जाट था नॉन। ना। कास्ट वालों को वोट ना देने। भाई मैं तो देख भाई, मैं सारी नॉन अलाइंड पंचायतें बिठा ली, उसके बाद भी मूवमेंट सैनिक का बैठा हुआ पार्ट है हूँ भाई, भाई। सैनिक को चेंज करो। ना मैं मुस्लिम को वो करता हूँ, मेरे अरे मुस्लिम यार भी अच्छे मुस्लिम कहाँ दोस्त से आ हैं। गया बट सैनिक में भाई, तुम तो बिल्कुल ही अलग चले गए। अरे टाइड भाई, खट्टर भी साला नॉन जाट था ना बेचारा वो। अरे भाई मेरे मेरे जाट दोस्त भाई, उन्होंने ने फेसबुक पे भाई लिखा पता रखा है है जाट मेरे को समाज के कुछ नाम दिक्कत है बीजेपी वालों से। मेरे को बीजेपी वालों से एक दिक्कत है, मान लो तो गोबर खाने की बात करते हैं ना, तब मेरे को एकदम से वो हो जाता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। मेरे को लिटरली कि ऐसे तो और कुछ चीजें तो मत करो, ये सब तो मत करो, ठीक है यार। भाई उससे देखो मैं एक दिक्कत चीज है भाई बताता और। हूँ। एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। कांग्रेस जो है ना, अब 1 मिनट तक कोई ना बोले, मेरे अंदर का पॉलिटिकल कीड़ा निकालने दो। देखो मैं आज की डेट में तुम्हें बताता हूँ, दो ही बड़ी पार्टियां हैं इंडिया में इस टाइम। एक है अखिलेश की समाजवादी पार्टी, दूसरी है बीजेपी। कांग्रेस वाले जो ये गोविंद भाई इतना उछलने, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि अखिलेश भैया ने यूपी में 1 मिनट नवीन भाई के 30 से नीचे ले आए। कांग्रेस अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती। कि सिर्फ इसी वजह से कांग्रेस में थोड़ा उसका आप ऑप्शन देख लो, हरियाणा ये हारे, महाराष्ट्र ये हारे, दूसरा ये दिल्ली ये हारे। दिल्ली हारी मानूंगा, जब 0 सीट आई है, 1-2 आती तो जीत मान लेता। ये हारे। उधर हेमंत सोरेन ने बचा लिया इनका इलेक्शन कांग्रेस वालों का। कांग्रेस कांग्रेस जो है वो स्ट्रेट जो पार्टीज है ना उनके दम पे कूद रही है। जहां पे इनकी अपनी पार्टी बननी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल, हरियाणा में जहां खुद है वहां हारे, राजस्थान में जहां खुद है वहां हारे, मध्य प्रदेश में जहां है ये हम खुद हारे। तो स्टेट की जो रीजनल पार्टीज है ना, वही कांग्रेस को बचा रही हैं। आप अब रीजनल पार्टीज देखो जो बड़ी हैं इस टाइम इंडिया में। पहली वेस्ट बंगाल की ममता की, इधर आप आ जाओ, दूसरी अखिलेश की, तीसरी अगर आप देखोगे कोई और पार्टी रीजनल में, या फिर साउथ में डीएमके, आप उसकी स्टाइल इनकी देख लो वो, या वो फिर भी एक है, दो पार्टी और साउथ, सीपीआई भी है। सीपीआई भी है वहाँ। या वो। तो भाई कांग्रेस अभी अगर खुश हो रहे हो कि बीजेपी को आप 240 पे लिया है, भाई 2029 में 300 से पार बीजेपी आपके सीटें लाएगी। उससे थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हो गई थी टिकट वितरण में, सच बता रहा हूँ। और दूसरी चीज, कल का इलेक्शन एक चीज डिसाइड कर देगा। अगर कल आरजेडी की सरकार बनती है, तो कहीं ना कहीं, अगर बनती है तो उसका रीजन भी अखिलेश यादव होगा, पीडीए वाला टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वाला, अगर बनती है। वैसे तो चांसेस कम लग रहे हैं एग्री भाई, एग्री भाई। अखिलेश वाला। शाह भाई मैंने एक फोटो शेयर किया अखिलेश भाई साहब के साथ, मैं थोड़े दिन पहले मिला था उनसे, 3-4 बार मिला हूं मैं। तो ऊपर मैंने कैसे फोटो इंसान है शेयर की अखिलेश है। भैया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जो नवीन जो भाई है ना, दिल से बहुत बताना। बढ़िया मजाक करते हैं भाई। मेरे स्कूल से ही पढ़े भाई, मैं उनके स्कूल से ही पढ़ा हूँ, हम दोनों एक स्कूल से ही पढ़े हैं। अच्छा नवीन भाई ये बताना कि
एलओपी मतलब राहुल गांधी बढ़िया एलओपी है, अखिलेश यादव? सही बताना देखो। अरे भाई अखिलेश यादव तो भाई यार, राहुल गांधी देखो यार, मैं अब भी बोल रहा हूँ, इंसान राहुल गांधी अच्छा अरे है, लीडर इंसान वो से क्या ले चूतिया देना, है। इंसान अच्छा है तो एनजीओ खोल ले भाई, पॉलिटिक्स पे मैं बात खुद ही करो बोल यार। रहा हूँ भाई, मैं तो बोल रहा हाँ हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, उसमें ओपनली बोल रहा हूँ ना यार। कोई कोई डिफेंड करे उस चीज के लिए बोल रहा हूँ, ये भी वैसे मैं ओपनली बोलूंगा तो और यार थोड़ा सा अखिलेश? वो हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अखिलेश भाई साहब तो यार अच्छा आपको भाई। बताया अखिलेश जो है, ये जो अश्वत्थामा भाई बैठे हैं कोच, इनके अरे गांव का गलत है। बात बोल रहा है। अरे सबसे अच्छा भाई इंसान तो राम रहीम ठीक है। है। कौन है? राम रहीम, वो बोलते हैं ना, राम रहीम नहीं इंसान। अरे यार स्टार गैरेज भाई, तुम कहाँ पहुंच गए यार। अच्छा यार नवीन भाई ये बताओ, राम रहीम का भी क्या अपना वोट बैंक है आपकी साइड, क्योंकि उसे अरे भाई नहीं, अब नहीं है, पता है कुछ टाइम पहले था। अरे भाई मैं रोहतक के पास का हूं ना, वहां पे मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूँ। वहां पे हम जैसे रोहतक जाते हैं ना, जो उसका जिस जेल में वो है, तो वहीं पे सामने उसके ठेका है। तो भाई हम अपना जाते हैं तो अपना रुकने के लिए अपना, कि हाँ भाई वही बढ़िया चखने उकने का भी बढ़िया, चिकन विकन सब बढ़िया वो है। तो अब वहां पे रुक के अपना लेने का वो करते हैं ना। तो भाई वहां पे देखते हैं भैंचो, कुछ लोग माथा टेक रहे हैं, कुछ लोग वो कर रहे हैं। अब भैंचो दिए क्या बोला, यहाँ राम रहीम मतलब कि वो है, कहते हैं। अब भैंचो, अब भाई लिटरली बोल देते अब तो, कि भैंचो तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? भाई राम रहीम का है वोट बैंक हरियाणा में। क्या नाम है, बट वो वोट बैंक वैसा नहीं है कि भाई जो डिवोशन वाला वोट बैंक नहीं है, वो पैसे वाला वोट बैंक है। जी कोई ये सोचे कि डिवोशन वाला है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ वो नहीं है, वो बिना फालतू के पैसे का ही वोट बैंक है, और कोई नहीं है जी भाई। आप बोलिए क्या नाम है आपका, अरे शाह कार्तिक भाई, भाई? डॉक्टर डॉक्टर सराजी आई हैं आप, डॉक्टर फराजी आई हैं आपकी स्पेस में, उनको तो माइक दीजिए आप। यार डॉक्टर फरा ने एक बार मुझे वैसे ब्लॉक कर दिया था, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं माइक दे देता हूँ अगर आपने उन्हें बोला है तो। ये तो होता है हाँ कभी हाँ कभी कार्तिक भाई शाह जी बोलिए। तेरे साथ। कार्तिक भाई आप, आपके सबसे कार्तिक भाई कुछ ग्रेटेस्ट बोलना ऑफ चाह ऑल रहे थे, टाइम, एक मिनट। हाँ बोलिए। आपके साथ सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? भाई गोट प्राइम मिनिस्टर अगर मेरे उससे पूछोगे तो मोदी जी यार, ऑब्वियसली। और कौन होगा भाई गोट, आप कोई ले सकते हो? मोदी जी, मतलब मोदी जी है बेस्ट। या और अगर उनकी टक्कर का कोई दूसरा है तो वो इंदिरा गांधी भाई, इंदिरा गांधी इस वजह से डिसीजन मेकर, वो मतलब ऐसी पर्सनालिटी मुझे अच्छी लगती है। एग्रीड हैं? एग्रीड। फॉरेन हाँ मुझे पॉलिसी यार में तो इंदिरा एग्रीड। गांधी वो इस वजह से कि उसके डिसीजन मेकिंग जो था ना उस टाइम पे, जब उसने अमेरिका को मतलब झुका दिया था, अमेरिका को मतलब 1970 में, जब शाह भाई हमारे ने पास कुछ बकरे नहीं को था। हलाल करने का प्लान बना के रखा है। क्या? शाह भाई ने बकरे को हलाल करने का प्लान बना के रखा अरे है। नहीं बकरे को हलाल नहीं यार, इंदिरा गांधी की यार आप। अच्छा डॉक्टर फरा आई हैं, अरे हाय गुड डॉक्टर प्राइम फरा, मिनिस्टर हाउ आर बोला यू? यार। अरे यार स्टार गैरेज भाई बोल लो ना वो। डॉक्टर फरा हाउ आर यू? आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर फरा आपने ब्लॉक क्यों किया था मुझे, एक बार आपने ब्लॉक किया था, आई डोंट नो व्हाई। आई डोंट नो, गलती से हुआ होगा, बाकी मुझे अंदाजा नहीं किस बात पता का। नहीं वो कुछ मैंने शायद वो कमेंट किया था ना कि वो डॉक्टर सैरिश इज बेटर देन डॉक्टर फरा, शायद इस वजह से किया होगा आई थिंक। आई डोंट नो, हो सकता है। बाय द वे आई डोंट नो हर। हाँ तो वेल बैटल ग्राउंड सर मुझे आप। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। बैटल ग्राउंड मैं सर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो डॉक्टर फारूक? मैं बिल्कुल ठीक। गुड गुड गुड। रिगार्डिंग द टॉपिक शाह, मुझे सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस अभी इरेलेवेंट हो गया, तो आपका कहने का मतलब इंडियन नहीं पॉलिटिक्स में। कांग्रेस रेलिवेंट नहीं हुआ। जो जी कवल भाई पहले बोल रहे, जी कवल भाई बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी कवल भाई। डॉक्टर फरा कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं तो ये कहने आया था कि आप रील्स पे बस अच्छे कवाल बनाते भाई ने इसकी ये 70 साल के बुड्ढों को नीचे कर देना शाह भाई, ये अरे बीच में यार वो रुक जाओ लड़के। गोविंद भाई। अरे यार कुछ बैटल ग्राउंड सर कुछ सवाल पूछ जी, बैटल सर गो अहेड। नहीं नहीं मीन कुछ मत नहीं, बोलो मैं भाई, तो सिर्फ मैंने बोल कुछ रहा नहीं था बोला जो यार। इरेलेवेंट कांग्रेस लोग ने, कांग्रेस फॉलोअर्स को नीचे ही भेज दो। अरे वो यार इरेलेवेंट लोग को भी स्पीक मत देना प्लीज। अरे नहीं वो कोई नहीं, वो कवल चलेगी भाई शायद। भाई तुम आए बहुत थे ढीले हो भाई, लड़ाई भाई। जी। कृष भाई कुछ बोलना चाहते हैं जी, कृष भाई बोलिए। अरे नहीं, मुझे फराजी से कुछ पूछना था, खैर छोड़ो। अरे वो चलेगी। कवल हाँ भाई ने बैटल पूरा ग्राउंड सर कैंप आपने बिगाड़ एक दिया। क्वेश्चन पूछा था कि रेलेवेंसी ऑफ कांग्रेस,
यार इसका मैं ये जवाब दूंगा, आई थिंक मैंने 2 मिनट पहले दिया। कांग्रेस की कोई इस टाइम रेलिवेंसी नहीं है। जो स्टेट पार्टीज हैं, लाइक समाजवादी हुआ, टीएमसी हुआ, या इधर अखिलेश की आरजेडी हुई, या फिर उधर स्टालिन की हुई, तो इन इन लोगों का अपना अपने क्षेत्र में कुछ वोट बैंक है, तो ये उनसे ही गठबंधन करके और अपना वो बढ़ जाती है। क्यों? देखो उसका रीजन है कि कांग्रेस ने इन क्षेत्रीय पार्टियों के दिमाग में ये डाल रखा है कि कुछ कांग्रेस का कि हमारा वोट बैंक है। चाहे अब ये मुझे इतना नहीं पता है, गोविंद भाई बताइए, क्या सच में कांग्रेस का कुछ वोट बैंक है हर स्टेट में? जैसे अरे टाइड भाई ने कल एक है डायलॉग ना, बोला था कि ब्राह्म हर जगह है। हैं? आप देख लो, आप यूपी से उठा लो, यूपी में कहते हो आप बिल्कुल खत्म हो गए, यूपी में वोट बैंक है हमारा। पिछले कौन चुनाव में सा कोई वोट सीट बैंक है नहीं। भाई? आप मुस्लिम तो पूरा अखिलेश से जुड़ा हुआ है इस टाइम। कौन सा वोट बैंक है? कौन सी उसका? आप 2022 का चुनाव देख लो, हम अकेले लड़े थे तब भी हमें वोट परसेंटेज मिला है। मैं निकाल के बता दे रहा हूँ आपको। अरे परसेंटेज तो मिलेगा ही भाई, 5% 10% तो मिलेगा ही। तुम बहन जी ये क्या बात करते हो? 5% तो प्रशांत किशोर लेकर आ रहा है पहली बार लड़के यार तो बिहार पता में। क्या है, मेरे को ये वोट मिला है 5% सीट्स मेरी कितनी पार्टी। कन्वर्ट हुई भाई? सीट्स कन्वर्जन अरे तुम बताओ ना। कोई कोई ऐसा इलेक्शन बताओ स्टेट का जहाँ पे तुम बहन चो डिसाइडर हो कि भाई जहाँ कांग्रेस वहां जीत। यस। अरे तो हमने एमपी में हराया था, तुम्हारा राजस्थान में हराया था, एमपी हिमाचल हो में हराया था। ये सब हिमाचल हो सीटें गया, हमारी है। राजस्थान। अब नहीं ठीक है, जो बता शाह रहे भाई बिल्कुल ठीक एक है। सेकंड, 1 मिनट बोल सकता हूँ? जी बोलिए। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो ये सीटें आई थी ना एसपी की 37, अखिलेश ने स्पेसिफिकली इतने बड़े ऑर्डर दिए थे कि कहीं से भी मुस्लिम रेडिकल्स या मुस्लिम वो या जो भी, मतलब कि कहीं से एक जगह से भी कोई इंसिडेंट आ गया ना, उस जगह को मैं खत्म कर दूंगा। इतना स्ट्रिक्ट मतलब कि वो हुआ था उसने। इतना भाई मैं इंटरनल मतलब क्यों बता रहा हूँ ये, इतना मत। और इसलिए बहुत कम चीजें हुई हैं, नहीं तो पहले भाई जो ये मैनपुरी और ये है ना, यहाँ पे मैंने काम किया है भाई, यहाँ पे चीजें होती थी एक मिनट भाई। नवीन भाई, मैं यहाँ ही अभी रोकूंगा। कोई कुछ भी अश्वत्थामा भाई बोले। प्लीज ऐड ऑन बिकॉज यू बिलोंग टू मैनपुरी, इज इट करेक्ट? द नहीं अरे एक स्टेटमेंट मिनट दैट मेरे नवीन भाई हैज मैनपुरी में, अरे गिवन। मैनपुरी में मेरा नहीं, मैनपुरी में तो कुछ नहीं होता था, क्योंकि मैनपुरी में तो अरे सिर्फ अरे भाई अरे भाई ये नवीन भाई एक बात मैनपुरी में बताना, कुछ अरे आपने बोला अरे मैं तो अखिलेश खत्म मैनपुरी कर का देगा, ही क्या हूँ खत्म कर भाई। देगा अखिलेश? मैनपुरी में रात को कोई जा नहीं सकता था अरे 9-10 नवीन बजे के भाई बहुत बाद भाई। पुरानी एक बात बात, होगी भाई, अरे बहुत पुरानी यार एक बात मिनट, होगी। हाँ भाई एक मिनट रुक तो जाओ। अखिलेश ने बोला कि अगर कुछ हुआ तो मैं खत्म कर दूंगा। किसे खत्म कर देगा अखिलेश? क्या खत्म कर देगा अखिलेश? और खत्म अखिलेश नहीं, के हाथ में मतलब कि क्या है? अरे भाई खत्म अखिलेश नहीं हाथ कर में क्या देगा। है? क्या है? अरे इन अ वे कि भाई कोई भी वो नहीं करेगा, मतलब वॉयलेंस नहीं करेगा। अरे पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर अरे अब अगर देंगे तो जो मान खैर लो टिकट किसी ने के लिए कर दी लड़ तो रहे हैं। अब अखिलेश तो यादव खैर खत्म कर औकात ही देगा। नहीं क्या है खत्म मैनपुरी करेगा में यार। अखिलेश यादव? तो भाई अगर आपको ये चीज पता नहीं है ना, तो आप इतने बड़े लेवल के नहीं हो। अरे और भाई भाई खत्म अगर क्या आपको करेगा ये तो पता बता है दो। तुम और सीधी आप सी बात डिफेंड कर बताओ। रहे हो तो कोई बात नहीं अब भाई। भाई क्या खत्म करेगा? तुम यहाँ कह रहे हो अखिलेश खत्म कर देगा, क्या खत्म करेगा अखिलेश? अरे खत्म नहीं, मार खत्म करने का नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का सेंस थोड़ा गलत होगा। पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई कोई भी किसी भी सेंस में वहां पे कोई वॉयलेंस, आप जीत गए हो तो वहां पे बिना फालतू का कोई वॉयलेंस नहीं करेगा, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अगर अगर कोई करेगा तो उसको अगली बार पार्टी से टिकट नहीं देगा, पार्टी से निकाल देगा, यही कह रहे हो ना? अरे भाई ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि पहले बहुत चीजें हुई है वहां पे। आपको ही पता है भाई, क्या नाम है हाँ मैनपुरी हाँ का, वो बात ठीक क्या है होता आपकी है? हुई है, तो उसके बाद चलो सरकार जिसकी होगी वो कंट्रोल करेगा उसको। बट एक नेता जो सरकार कंट्रोल, अरे भाई सरकार कंट्रोल करेगी ना तो फिर उसको ना क्या करते हैं ना कि डिफाइन करते कि अरे नहीं ये तो गलत था, बिना फालतू में गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई देखो यार, प्लीज मेरे तो से ये सहारनपुर डिबेट में मत क्यों नहीं करना, कंट्रोल ठीक है? कर मैं दिया अखिलेश ने? सपोर्ट कर रहा हूँ जब कांग्रेस अखिलेश और यादव एसपी अगर को, इतना ही पर सब मेरे से डिबेट करोगे ना तो उसमें मतलब कि अरे मैं अलग ही डिबेट नहीं कर पाओगे रहा हूँ भाई आपसे, कुछ। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, सहारनपुर में क्यों नहीं कंट्रोल कर लिया अखिलेश ने फिर? कहाँ पे? सहारनपुर में। सहारनपुर में? अच्छा भाई सहारनपुर का मेरे को नहीं पता, मैं हाँ मैं तो अपना जहाँ काम ठीक, कर रहा हूँ वहां का देखूंगा ना भाई। ठीक भाई धन्यवाद। सहारनपुर में तो इमरान मसूद है नहीं, शायद। मैनपुरी में मुझे लगा था वो मुस्लिम वाली बात चल रही थी, उस पे यादवों ने तो बहुत उत्पात मचाया है पहले, तभी। अरे नहीं 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 भाई, यादवों नहीं, हाँ, अरे भाई